हरे कृष्णा। राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा से सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, आज जो प्रसंग मैं आपको सुनाने वाली हूँ बिल्कुल मन को छूने वाला प्रसंग है। उससे पता लगता है कि एक इंसान को, एक व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है, कैसे हम अपने आप को कलयुग से दूर रख सकते हैं। कलयुग क्या है? कलयुग में इंसान फंस जाता है। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, उसके घर में ये सामान है, मुझे भी ये सामान लेना है, उसके घर में, उसके पास ये गाड़ी है, मुझे भी ये गाड़ी चाहिए। लेकिन जब इंसान कलयुग से बच जाता है तो उसे कैसा आनंद आता है। तो प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो आपको कलयुग से दूर लेके जाएगा, आपको साक्षात ठाकुर जी की भावना लेकर आएगा। ऐसा प्रसंग है आज का। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं प्रसंग की ओर। एक बार एक साधु संत थे। संत देवता बड़े ही सरल और सहज स्वभाव के थे। वृंदावन के पास एक गांव में रहते थे, छठीकरा में। संत देवता गांव से बाहर की सीमा पर अकेले रहते थे। एक कुटिया डाल रखी थी। संत बाबा को सब गुड़ बाबा कहकर पुकारते थे। तो संत भगवान को इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं थी। संत भगवान कहीं बाहर से आकर रहने लगे थे, तो किसी को नहीं पता था कि ये जो गुड़ बाबा है कहाँ से आए, कब आए, क्या करते हैं। लेकिन सबको एक बात का पता था कि गुड़ बाबा सिर्फ गुड़ मांगते हैं। अगर कोई पैसे भेंट में देता है तो मना कर देते हैं, कहते हैं अरे नहीं भैया, पैसे तो कलयुग की ओर धकेलते हैं और मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिससे मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े। गुड़ बाबा का जीवन बड़ा ही सरल था। जंगल जाके पेड़ पौधों से फल तोड़ लाते। संत भगवान एक लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, तो जो भी फल तोड़ के लाते वही लड्डू गोपाल को भोग लगाते और वही स्वयं खाते। अगर कोई भूला भटका कभी इनके दरवाजे तक आ जाता, वैसे तो वहाँ कोई जाता ही नहीं था, फिर भी कोई गलती से कभी आ जाता, तो संत भगवान ने कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने घर से भूखा नहीं जाने दिया। यह उनका हमेशा रहता था कि अगर कोई मेरे घर आया है तो वो भगवान का रूप है, उसको मैं कभी भूखे पेट, खाली पेट नहीं जाने दूंगा। तो संत भगवान कई बार जब फल वगैरह नहीं तोड़ के लाते थे या फिर कोई वजह होती थी कि नहीं जा सकते थे, तो संत भगवान क्या करते थे कि गुड़ मांग कर लाते थे गांव से, और वही गुड़ अपने लड्डू गोपाल को देते थे और वही गुड़ और पानी खुद लेते थे। तो अब ऐसा सादा जीवन, अब भगवान जी, हमारे ठाकुर जी तो अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं, उनको पूरी कोशिश करते हैं कलयुग की ओर धकेलने की, ताकि ये इंसान कलयुग की ओर धक जाए। लेकिन संत भगवान का जीवन इतना सरल, इतना सहज, उनका मन इतना पवित्र। अब भगवान जी खुद आए संत भगवान के साथ लीला करने के लिए। अब संत भगवान का जीवन ही इतना निराला है, इतना पावन है, इतना पवित्र है, तो ठाकुर जी की लीला में पास हो ही जाना था। आप कभी भी देखना, अगर आप भक्ति की ओर बढ़ रहे हो ना, तो आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। अब जो सीधा और सरल भगवान में विश्वास करने वाला है, वह इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा ही भगवान की ओर बढ़ा है, कई बार लोग फेल हो जाते हैं। कलयुग की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं ना, इसलिए फेल हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी एक दिन आए संत बाबा के पास, और संत भगवान ने सोचा कि भाई कोई आया है, कुछ खाने का देना है। और दोस्तों, कई दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि कहीं पर आने जाने का रास्ता नहीं था। अब संत भगवान जहाँ रहते थे वहाँ दूर दूर तक कोई घर भी नहीं था।
मिट्टी ही मिट्टी थी। अब बरसात ज़्यादा थी तो बरसात में आने जाने का रास्ता जो था वो था ही नहीं। अब संत भगवान फल कैसे तोड़ के लाते? अब संत भगवान जी को कई दिन हो गए थे खुद भी भोजन किए हुए, कुछ खाए पिए हुए, और जो गुड़ कभी कभी भिक्षा में लेके आते थे वो भी ख़त्म हो चुका था। अब संत भगवान सोच रहे थे कि थोड़ा सा ही गुड़ बचा है, यह मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगा और वापस रख दूंगा। क्या पता कौन कब आ जाए, किसको देना पड़ जाए, मैं तो भूखा भी रह लूँगा। अब संत भगवान जी को 3 दिन हो गए थे भूखे पेट। अपना तो फल लेके आ रहे थे, अब ना ही घर में गुड़ बचा था। लेकिन एक अजनबी घर आया, दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, संत भगवान कुछ खाने को मिलेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो अब संत भगवान ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, आइए बैठिए। थोड़ा सा गुड़ रखा था वो उस अतिथि को दे दिया। अतिथि ने गुड़ और पानी खाकर कहा कि संत भगवान अब भी भूख लगी है मुझे, तो कई दिन से भटका हुआ हूँ, मेरा पेट तो नहीं भरा। अब संत भगवान गुड़ बाबा ने कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। तो संत भगवान अब निकल गए जंगल की ओर, और जो भी फल उनको मिले सब ले आए तोड़कर। काफ़ी समय लगा क्योंकि 3 दिन से अब संत भगवान भी तो भूखे थे और काफ़ी बुजुर्ग भी हो रखे थे। जैसे तैसे पहुँचे और लेकर आए, और आकर अतिथि को कहा, ये लीजिए, मैं आपके लिए फल लेकर आया हूँ। और अतिथि ने कहा कि आप भी लीजिए। तो संत भगवान ने कहा, नहीं, मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाता हूँ और उसके बाद ही कुछ लेता हूँ। तो अतिथि ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, लड्डू गोपाल ने भोग लगा लिया है। यह बात बोलते ही संत भगवान दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास गए, और क्या देखते हैं, जो फल मैंने अतिथि को दिए थे वो लड्डू गोपाल के सामने रखे हैं। और वापिस आए संत भगवान और अतिथि के चरणों में गिरकर रोने लगे और कहा कि आप मुझे बता दीजिए आप कौन हैं। ऐसे ही आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो अतिथि ने अपना दिव्य रूप दिखाया, साक्षात ठाकुर जी खड़े थे। तो संत भगवान ने, गुड़ बाबा ने कहा कि ठाकुर जी, बड़ा समय लगा दिया, बड़े समय बाद मिले हो, इतना समय कौन लगाता है। तो ठाकुर जी ने कहा कि ये बात छोड़ो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो संत भगवान ने कहा कि ठाकुर जी, जिसने आपको पा लिया उसे भला और क्या चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस बात पर ठाकुर जी ने कहा, तो क्या मैं तुम्हें मुक्ति दे दूं? संत भगवान ने कहा, नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे जीना है, मुझे आपके साथ जीना है, मुझे आपकी भक्ति में जीना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी जन्म लूँ आपकी भक्ति मुझे वरदान में मिले। तो ठाकुर जी ने कहा, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो अब संत भगवान ऐसे ही प्रतिदिन अपने ठाकुर जी की सेवा करते रहते हैं। और अब संत भगवान जो भी चीज़ सोचते हैं कि मुझे अपने लड्डू गोपाल को ये खिलाना है या खाना है, वही चीज़ संत भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाती है। इतनी दिव्य शक्ति आ जाती है। और संत भगवान जाने कितने कितने घंटों तक ठाकुर जी से बातें करते हैं। साक्षात ठाकुर जी संत भगवान से वार्तालाप, बातें करने के लिए, लीला करने के लिए आते हैं, और साक्षात संत भगवान के हाथों से भोजन करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा जीवन विरले ही किसी को मिलता है, लेकिन हर उस व्यक्ति को मिलता है जो ठाकुर जी की परीक्षा में पास हो जाता है। जब भी आप भक्ति की ओर बढ़ोगे, आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। कुछ लोग भक्ति को वहीं छोड़ देते हैं, और कुछ लोग उस भक्ति की जो परीक्षा होती है उसको पास कर जाते हैं। जो भक्ति की परीक्षा को पास कर जाता है वह ठाकुर जी को पा लेता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।